नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का कोई अता पता नहीं है और ना ही केंद्र सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इशारा मिला है कि हाँ, यहाँ पर जल्द जो है वो असेंबली इलेक्शन करवाए जाएंगे। हाँ, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को निर्देश जरूर दिए हैं कि सितंबर 2024 में यहाँ पर चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अता पता कुछ नहीं, कब होंगे कब नहीं होंगे। और ये एक ऐसी पहेली है जिसे केंद्र सरकार भी नहीं सुलझाना चाहती और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शायद इसे सुलझाने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इन चुनावों की आड़ में बार बार ये कहना कि हाँ, हमारी सरकार आएगी तो हम जम्मू कश्मीर की आवाम के हकों हकूक़ की रक्षा करेंगे। यहाँ पर बाकायदा ऐसे कानून बनाए जाएंगे ताकि जो लोकल्स को नौकरी और उनकी ज़मीन जो है वो सुरक्षित रह सके। अब ऐसा ही एक दावा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया है। जी हाँ, वही गुलाम नबी आज़ाद साहब जो मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में ख्वाब देख रहे हैं। कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये तो सिर्फ मेरी ही पार्टी का ठप्पा लग जाएगा कि मेरी अपनी पार्टी है, तो चलिए पार्टी का नाम चेंज करिए। नाम तो बदल दिया, लेकिन क्या वाकई में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो नई पार्टी बनाई है उस पार्टी में इतना दम है कि वो चुनावों में इतनी सीटें ले सके? हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि चुनावों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी आवाम को एक झुंझुना जिसे कह सकते हैं वो थमाने के लिए इन्होंने एक रणनीति बना ली है और अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि डैब जो है वो लोगों में एक जगह बनाए। और आप कह रहे हैं कि हम बाकायदा जब सत्ता में आएंगे तब ये ज़मीन और नौकरियों के लिए, लोकल्स के लिए एक कानून बनाएंगे ताकि उनकी ज़मीन और नौकरियां जो सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल आज़ाद साहब से ये है कि जब से आपने अपनी पार्टी बनाई है, एक भी ऐसा आपने प्रोटेस्ट अपनी पार्टी के बैनर तले किया है? एक भी ऐसा प्रोटेस्ट आपने लीड किया है ताकि केंद्र सरकार को अपने आगे आप झुका सकें और कहें कि भाई साहब, सरकार बने ना बने, इलेक्शन हो ना हो, लेकिन आप एक ऐसी पॉलिसी लाइए जहां पर लोकल्स की ज़मीन और नौकरियां जो है वो सुरक्षित रहें। लेकिन इन्हें भी पता है हमारा होना कुछ नहीं है। अगर इतने ही काबिल होते तो शायद आज़ाद साहब जो है वो जम्मू छोड़कर दिल्ली ना चले जाते, क्योंकि जब जब इनको जम्मू संभालने का मौका मिला, जम्मू कश्मीर संभालने का मौका मिला, तब तब ये उस इम्तिहान में फेल हुए हैं। बड़ी उम्मीदों से जब इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ, तब बड़े दावे किए जा रहे थे कि मेरा चुनाव लड़ने का यही था। वो कह रहे थे कि जम्मू की लोकसभा सीट तो हम जीत लेंगे, लेकिन अगर आप ये लड़ेंगे तो डोडा की तो हम जीत लेंगे और आपके सहारे हम जम्मू वाली भी जीत लेंगे। और तब क्या हुआ था सबको पता था, और उसके बाद ये फिर से दिल्ली भाग गए थे। हाँ, इनकी ज़िंदगी में एक सुनहरा मौका आया था जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उस मुख्यमंत्री के दौर में भी, अपनी सरकार के दौर में, जब भूमि आंदोलन हुआ था तब इस्तीफा देकर ये फिर से फुर्र हो गए थे। और अब जब इन्हें लगा कि कांग्रेस में अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बाकायदा इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तब इन्होंने बड़ी भावुकता में एक भाषण दिया, आंसू भी आए, और फिर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और फिर अपनी पार्टी यहाँ पर बनाई इन्होंने। लेकिन उस पार्टी के गठन के बाद सिर्फ और सिर्फ रैली, एक मर्तबा भी
इस पार्टी के मुखिया जी ने सड़क पर उतरकर लोगों के बीच में आकर कोई प्रोटेस्ट किया हो कि भाई साहब जब तक चुनाव नहीं होते हैं तो क्या आप जम्मू की ज़मीन, जम्मू कश्मीर के लोकल्स की ज़मीन और जो नौकरियां उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे? ज़रूरी है कि गुलाम नबी आज़ाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो तभी ये सब कुछ होगा। यानी कि ये लोगों को एक बार फिर से ख्वाब दिखा रहे हैं कि भाई साहब मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। तो अगर यहाँ पर 5 साल तक, 3 साल तक यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं तो क्या ये वो मुद्दा नहीं उठाएंगे? और फिर काहे का ये इतना कि हम ये आपके हकों को सुरक्षित रखेंगे? तब तो कई लोगों ने यहाँ पर ज़मीन ले लेंगे, कई जो दूसरे राज्यों से आए हैं वो नौकरी भी ले लेंगे, फिर आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बार फिर से लोगों की भावनाओं को देखते हुए अपने लिए जो है वो एक भूमिका, एक जगह बनाने की कोशिश की है कि अगर मैं आऊँगा मुख्यमंत्री तो मैं आपके हक़-हक़ूक़ की रक्षा करूँगा। लेकिन सवाल यही है चुनाव कब होंगे? और अगर चुनाव 2-3 साल यहाँ पर नहीं हुए आने वाले 2-3 साल में, तो क्या आप उस जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित रखूँगा सब कुछ, उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे या फिर चुनावों का ही इंतज़ार और हाँ मुझे मुख्यमंत्री बनाओ? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।